दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। मैं आपका भाई डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कीना, श्री केवल एंड महेंद्र जन कल्याण ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों कल बहुत ही अच्छा दिन था जिसे हम कहते हैं करवा चौथ, लेकिन 32 परिवार के लिए करवा चौथ उन परिवारों ने नहीं मनाया, उन मम्मी पापाओं ने नहीं मनाया जिनके बेटा नीम के जेल में बंद है। दोस्तों ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन बच्चों ने जो कोर्ट उनको जमानत देने को तैयार नहीं है, और पुलिस वालों ने इतनी धाराएं उन पर लाद दी गई हैं कि कोर्ट मजबूर है उन्हें जमानत देने में। मेरे दोस्तों आज कोर्ट ने आज की तारीख 5 तारीख लगाई थी, और जो अभिभावक है सुबह 9 बजे से खाली पेट भूखे अपने बच्चों की जमानत की टोह देखते रहे कि आज हमारे बच्चों की शायद जमानत हो जाए। सबको 99% उम्मीद थी कि सारे वकीलों को उम्मीद थी कि आज 99% जमानत हो जाएगी। जो कोर्ट थी उस कोर्ट ने 5:30 बजे तक कोई फैसला नहीं सुनाया। 5:30 बजे उन्होंने बच्चों की जमानत को रद्द कर दिया। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा केस होता है तो जो गिरफ्तारी होती है उन्हें सुबह से लेकर शाम तक बिठा लेते हैं या शाम से लेकर सुबह तक बिठा लेते हैं और उनको अल्टीमेट देके छोड़ देते हैं, और खासकर उन बच्चों को जो पढ़ने और स्टूडेंट वाले हैं। दोस्तों और नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे जो फरीदाबाद लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के संज्ञान में ये केस नहीं है? क्या मेरे डीसी साहब के संज्ञान में ये केस नहीं है? क्या पुलिस ऑफ कमिश्नर जो इतने अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, क्या उनके नॉलेज में ऐसा ये केस नहीं है? मैं इन तीनों से और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, उप मुख्यमंत्री जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दुष्यंत चौटाला जी, विज जी, इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन बच्चों ने जो इनको वहां सड़ाया जा रहा है। मुझे दुख नहीं होता इस बात से लेकर कि भाई बच्चों को, अगर ये बच्चे बालिग होते, पुलिस ने इन बच्चों के साथ में क्या किया? जो नाबालिग बच्चे थे जिन्हें हम बच्चों के कोर्ट में पेश करना चाहिए था, इन्होंने सभी बच्चों को बालिग करा दिया, और बालिग कराने के बाद में इन्होंने एक ही कोर्ट में सबको ढूंढ दिया। दूसरा मैं चाहता हूं कि जब बच्चे बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं, 10वीं की मार्कशीट दे रहे हैं, फिर भी उन बच्चों को जेल में क्यों ठोस रखा है? उनको जुडिशल में भेजो, उनको जुडिशल में भेजो। आप कहते हैं कि लॉ की एक अपनी भाषा है कि भाई पहले इसकी इंक्वायरी होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लॉ की एक भाषा है तो जब जज साहब कहीं लगे होते हैं या कोई वकील लगा होगा, जब उन्होंने कहीं एडमिशन लिया होगा तो मार्कशीट और आधार कार्ड ही तो मांगते हैं। कहीं भी केस में जाओगे आप तो वो आधार कार्ड और मार्कशीट तो मांगते हैं, जन्म पत्र मांगते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद पुलिस वालों ने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को बालिग बनाकर प्रस्तुत किया। मैं कोर्ट से अनुरोध करूंगा कि जो ऐसा किया गया है, पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हमें कागज बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। मैं कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि जिन बच्चों को नाबालिग है उनको नाबालिग कोर्ट में भेजा जाए। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट मुकदमा दर्ज करे, उन ऑफिसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, और हम सब मिलकर, कहाँ गए राजपूत, कहाँ गए हिंदू? मेरे बीच में मैंने पहले बताया था कि एक जुबेद हत्याकांड हुआ था, उसको अरबपति बना दिया रातों रात। आज कोई नेता या अभिनेता आया जो हमारी बहन दीपिका को 10 लाख, 50 लाख करोड़, 10 करोड़ की घोषणा करके गया हो? कोई नहीं आया ना। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से,
हरियाणा सरकार के सभी विधायकों से, फरीदाबाद के डीसी से, फरीदाबाद के पुलिस ऑफ कमिश्नर से और प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह जी से। इन बच्चों का गुनाह बताओ कि इन बच्चों का क्या गुनाह है। आपने पहले भी मैंने बोला था कि जब कोई बारात चढ़ती है तो उसे बच्चे देखने आते हैं। जब कोई हेलीकॉप्टर से नेता प्रचार करने आता है तो उस हेलीकॉप्टर को देखने हजारों की तादाद में, नेता को सुनने या देखने कोई नहीं आता, हेलीकॉप्टर को देखने लोग आते हैं। इसी प्रकार जो बच्चे पकड़े गए हैं 3200 में से 22 तो ऐसे हैं जो नाबालिग हैं और उनको ऐसे पकड़ा गया, ना तो वो कहीं से चोर लगते, ना वो कहीं से बदमाश लगते, ना वो गुंडे लगते। वो उनकी हाइट भी 5 फुट 3 इंच, छोटा छोटा कद, शरीर कुछ नहीं है। उनको ऐसा धर दबोचा है, जो वहाँ तमाशा देखने वाले थे, राहगीर थे या कोई पढ़ के आ रहा था। एक बच्चा तो ऐसा था जो अपने हॉस्पिटल से, सर्वोदय हॉस्पिटल से इतवार को हाफ डे करके आ रहा था, उसको भी पुलिस ने धर दबोचा। मैं फिर आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इस पर विचार करें और इन बच्चों को, क्योंकि इनके माँ बापों की ना तो कोई करवा चौथ मनी और मैं चाहता हूँ कि दिवाली इनकी खराब ना जाए। आप सभी समझदार जी बुद्धि लोगों से, प्रशासनिक लोगों से, नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, इसे कांग्रेस बीजेपी इनेलो का रूप न देकर बच्चों की तरफ देखा जाए। सारे स्टूडेंट हैं, इनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए और इस मामले को रद्द किया जाए। ये मेरी एनजीओ की मांग है और मेरा आपसे अनुरोध है कि जो व्यक्ति ऐसी राजनीतिक भड़काऊ भाषण देता हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मैं पूछना चाहता हूँ, उस मंच पर जितने भी नेता बैठे थे कांग्रेस बीजेपी, उन नेताओं में से क्यों नहीं पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किए? जो लोग भड़काऊ भाषण देते क्यों नहीं पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? क्या शारदा राठौर जी को कोई नहीं जानता? बीजेपी की नेता है। क्या नीरज शर्मा जी कोई नहीं जानता? कांग्रेस के नेता हैं। क्या जो करनी सेना का अध्यक्ष ने जो नीरज शर्मा पे जूता उठाया था, क्या वो दयनीय नहीं है? ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन प्रशासन भी इन लोगों से डरता है क्योंकि ये नेता हैं, क्योंकि नेताओं के तलवे चाटते हैं प्रशासन। तो प्रशासन के अधिकारियों को अपनी ताकत पहचाननी होगी और इन नाजायज किए हुए जुल्म का प्रशासन को एक मुंह तोड़ जवाब देना होगा और बच्चों को जमानत नहीं, इस केस को रद्द करना होगा और रद्द करने से ही ये होगा। इनको अल्टीमेट दिया जाए कि अगर भविष्य में आप कहीं भी इन्वॉल्व होते हो तो हम आपको आजीवन कारावास देंगे। ऐसा इनके अंदर भय और डर बैठाना चाहिए। अगर इसी प्रकार से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को जेल में ठूस दिया जाएगा तो कम से कम 10 बच्चे तो इन 40 बच्चों में से क्रिमिनल बन के आएंगे, क्योंकि अंदर जाके उनकी मुलाकात होगी, फ़ोन का आदान प्रदान होगा और वो लोग जब क्रिमिनल बनेंगे तो इसके लिए प्रशासन और नेता ये सभी जिम्मेदार होंगे। तो मैं आप सभी से दोबारा से अनुरोध करूँगा कि मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, दोस्तों, मेरे क्षेत्र के एमपी व हरियाणा के सभी विधायक, मुख्यमंत्री व विज जी व प्रदेश अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी और विज जी, आप सभी मंत्रालय और मंत्री और पार्षद और ये सभी मिलकर इन बच्चों को छुटकारा दिलाएं और इन बच्चों को इस केस को रद्द करके नई जिंदगी दी जाए। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कीना आप सभी से अनुरोध करता है दोबारा से कि आप इस पर जरूर विचार करें।